हम इस समय कांग्रेस कार्यालय पे अभी कर्नाटक चुनाव नतीजों में कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। उसी में पूरे कांग्रेस कार्यालय पर खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। उसी में कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम बात करेंगे कांग्रेस की जो बढ़त है और जो चुनाव नतीजे हैं कर्नाटक में, उसको ये लोग किस तरह से देखते हैं। तो मैम, अभी जो कर्नाटक में जो आपको बढ़त मिलती नजर, लगभग जीत की तरफ हैं आप, तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या माना जाए, वहाँ मोदी जी का जादू नहीं चला? जी सर, मोदी जी का जादू का कुछ भी नहीं चला। उन्होंने हनुमान जी का लेके एक मुद्दा उठाया था, लेकिन वो भी नहीं चला। उल्टा ये हो गया, उन पे छाप पड़ गई कि जो थे हनुमान जी, उनका आशीर्वाद सच्चाई के साथ है। अच्छा, एक चीज़ और कही जाती है कि जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, तो ये भी माना जा रहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा का जादू है, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने शुरुआत की थी, उसके कारण जो कर्नाटक में कांग्रेस को जीत नजर आ रही है। जी, ये जादू नहीं है, ये प्यार है। आज तक कोई नेता ऐसे सड़क पे चला नहीं है। या तो गांधी जी चले थे और उसके बाद में मेरे ख्याल से राहुल जी चले हैं। बाकी मैंने किसी नेता को इस तरीके से नहीं देखा कि यहाँ भारत जोड़ो यात्रा एक जो शुरू करी थी गांधी जी ने, उसके बाद राहुल जी ने शुरू करी। तो उसी का ये है कि प्यार है ये लोगों का, कि राहुल जी के लिए इतनी भीड़ थी कि लोग अपने घर छोड़ के, अपने काम छोड़ के सारे राहुल जी के साथ आ गए थे, वो एक प्यार से सिर्फ उनको देखने के लिए। तो ऐसे ये उनका प्यार की वजह से ही आज हम जो जीते हैं, कांग्रेस जीती है, ये राहुल जी के प्रेम की वजह से, कि लोगों के लिए जो उनकी भावनाएं हैं, उनके प्रति जो ये है कि वो ज़्यादातर मज़दूरों या जो किसान हैं उनके साथ वो रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। दोनों बहन भाई, मैं प्रियंका जी का भी कहूँगी, वो भी साथ में रहती हैं। वो आपसे नहीं, बहुत सालों से संघर्ष कर रही हैं और भीड़ में रही हैं, यहाँ पे भी, दिल्ली से बाहर भी, और लोगों की बहुत उन्होंने मददें करी है। कांग्रेस शुरू से मदद करती आई है लोगों को। ये तो लोग पता नहीं क्यों ऐसे भटक गए थे, समझ नहीं आया, लेकिन शायद अब लग रहा है कि लोग सुधर गए हैं। थोड़ा सा उनको मेरे ख्याल से ज्ञान की प्राप्ति हो गई, हनुमान जी की वजह से हो सकता है, कि उनके आशीर्वाद की वजह से हो सकता है। क्या माना जाए, जिस तरह से भाजपा और धर्म का मुद्दा ले आती है, कभी राम जी का नाम देती है, कभी बजरंगबली, जिस तरह से कर्नाटक बजरंगबली जी का चुनाव प्रचार हुआ, तो क्या माना जाए, लोगों ने अब उनका जो मतलब धर्म की जो बात थी, लोगों ने सर से नकार दिया क्या? देखिए कि जब जन्म हुआ इंसान का, तो पहले हम लोग इंसान हैं, जाति धर्म तो हम ही ने बनाए हैं, बाकी भगवान ने किसी ने भी नहीं कहा। चाहे अल्लाह हो, वाहिगुरु जी हो, चाहे श्री राम हो, चाहे हनुमान जी हो, सब एक ही हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि किसी का मुद्दा लेके भाई ये लोग जो करते हैं, बीजेपी जो आज तक करती आई है, वो सिर्फ इसीलिए करती आई है कि उनको ये पता है कि हमारे देश में कुछ हैं लोग ऐसे जो उनकी मतलब कहते हैं पूंछ पकड़ के चलते हैं, तो वही लोग लोगों को भड़काते उस्काते हैं, तो वो लोग बातों में आ जाते हैं। लेकिन अब लग रहा है, जैसे जो यात्रा निकली थी, उससे लग रहा है मुझे कि अब आगे 2024 तक पूरा देश पे कांग्रेस आएगी। हम तो भाई साहब, आप मीडिया के हिसाब से बताना चाहेंगे कि जो कर्नाटका के जो आज जो चुनाव हम जीत रहे हैं, ये एक संकेत है भाजपा के लिए, एक ये झूठ पे और सत्य की विजय का एक ये संदेश है। इस संदेश से पूरे देश के अंदर 2024 है, उसके ऊपर जो है सही तरह निर्भर होता है। क्योंकि इस प्रकार जो उन्होंने झूठ फैलाया कि हनुमान जी को जो बीच में लेके, हमारे माननीय हनुमान जी जो भगवान है हमारे, उसको उस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने बजरंग दल का नाम लिया, लेकिन हनुमान जी को बीच में कि भाई हनुमान जी को गिरफ्तार करेंगे, ये करेंगे, तो ये एक बहुत ओछी किस्म की राजनीतिक पे उतर आए थे हमारे भाजपा के जो नेतागण हैं। मैं आपके द्वारा यही बताना चाहता हूं कि राजनीतिक के अंदर भगवान को ना लाएं। क्या मतलब, क्या लगता है आपको, जिस तरह से राहुल गांधी जी की आनंद 5 रद्द की गई थी, तो इसके कारण मतलब भाजपा बैकफुट आई है? देखिए, जो यात्रा हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने की, उसके यात्रा से भाजपा ही नहीं, पूरा विपक्ष भी ये जानता है कि भाई अब जो कांग्रेस को जो बिल्कुल एक हल्के पने में ले रही थी विपक्ष, आज उनको दिखता है कि कांग्रेस कहीं है, और कांग्रेस तो सदा से जमीन में रही है, और जमीन के ऊपर आपको सामने की बात है, 70 साल जिसने राज किया हो, तो उसकी जो जड़ें हैं बड़ी मजबूत जड़ है। आज उनको भी ये पता लग गया है कि बगैर कांग्रेस के कुछ नहीं होने वाला है।
तो क्या माना है, जिस तरह से पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा था, तो इसको क्या माना जाए, लोकसभा चुनाव की तैयारी माना जाए कांग्रेस तरफ से? मैं मानता हूं माननीय राहुल गांधी जी को और आदरणीय प्रियंका जी को, मैं हम वर्कर के हिसाब से जो हमारा वर्कर का मनोबल, हमारे लीडर का मनोबल जो बड़ा है और जो आज इज्जत बड़ी है, वो माननीय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की वजह से बनी है। जो वो अगर यात्रा ना करते और जो ऐसी यात्रा की है, शायद ऐतिहासिक यात्रा है, ऐसे शायद मेरे ख्याल कभी ऐसी यात्रा नहीं होगी जिससे कि हमारे जो खून के अंदर जो उबाल है, जो ताकत है, वो आया है। कैसा लग रहा है आपको कांग्रेस के जो चुनाव परिणाम आए कर्नाटक चुनाव को? बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा लगा और बस इतनी खुशी हुई है कि कह नहीं सकते आपको। ये भाजपा के लिए बहुत अच्छा संकेत दिया है कांग्रेस ने और आगे ऐसा और संकेत आपको मिलने वाला है। नरेंद्र मोदी जी, आपने बहुत कुछ कर दिया है बेरोजगारी पे, उसी का नतीजा आज आपके सामने ये आया है। धन्यवाद। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी कर्नाटक में बजरंगबली का नाम लेके कह रहे थे, लोगों से अपील कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? जय कांग्रेस, विजयी कांग्रेस। और ये हनुमान जी का गदा ही पड़ा है मोदी जी पे, ना मोदी जी का दुखड़ा चला, ना मोदी जी का मुखड़ा चला आज वहाँ पे। राहुल जी चले, जय कांग्रेस। तो क्या माना जाए? क्या माना जाए, देश में आ रहे हैं राहुल जी, आ रहे हैं तो देश में पूरे में। अब आगे देखिए जितनी स्टेट पे चुनाव होते हैं, कांग्रेस का हाल देखिए आप। इनको तो बीजेपी गए हो, यूपी में भी गए हो, कर्नाटक में भी गए हो, छोड़ो तो गए हो। महिला खिलाड़ी पहलवान बैठे हुए हैं जंतर मंतर धरने पर, उसमें अभी तक प्रधानमंत्री जी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। तो ले तो लिया प्रसाद उसने, ये नहीं चुप्पी तोड़ के, ये उसी की देन है। ये जो बेटियों का, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो नारे लगाते थे, अब ये जमीन पे आ गया, ये सारा सामने आ गया। तो अब तो बेटियों को पूछते ही नहीं है ये लोग। और जितने भी, मैं क्या कहूँ बीजेपी वालों को, जितने मंत्री अगर आप छटनी करनी शुरू करते हैं तो इनकी सरकार 10 दिन भी नहीं चलेगी। सारे तो भ्रष्ट हैं, वो सारे छप्पे तो मुकदमे चल रहे हैं उन पे, कैसे सरकार में रह लेंगे बताओ वो। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।